नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा आज का भी दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है दोस्तों। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप प्राप्त कर सकते हैं द सक्सेस पॉइंट @ से। तो प्रयास कीजिए कि खुद भी जुड़िए, खुद भी वीडियो को देखिए, खुद भी समझने का और लगाने का प्रयास करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तब आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाते हैं। और प्रयास कीजिए आपके साथ साथ और लोग भी जुड़ें और लोग भी वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तभी तो उनका फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज कौन से प्रश्न रखे गए हैं। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है कि दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि दिवाकर वैद्य को नारी का अच्छा ज्ञान है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? शुद्ध वाक्य होगा दिवाकर वैद्य को नारी का अच्छा ज्ञान है, ठीक है, ना कि नारी का। तो यहाँ पे नारी के दर पे क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे नारी के दर पर होगा नाड़ी। क्या होगा? यहाँ पे नारी के दर पे नाड़ी सही होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, नाड़ी सही होगा। तो अशुद्ध वाक्य क्या है कि दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों कि दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। अगला है शुद्ध वाक्य लिखा है कि मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। शुद्ध वाक्य लिखा है कि मनोहर का जो मकान है वो श्याम से ज़्यादा बेहतर है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। क्या होगा? कि मनोहर का जो मकान है वो श्याम से बेहतर है। बात समझे दोस्तों, शुद्ध वाक्य होगा कि मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। अगला क्या है? अशुद्ध वाक्य लिखा है कि पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, ठीक है, पर्वत का शिखर जो है वो ऊंचे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, का के दर पे यहाँ पे क्या का के दर पे शुद्ध वाक्य होगा? का के दर पे होगा के। का के दर पे क्या होगा दोस्तों? के होगा, ठीक है। अगला अशुद्ध वाक्य है डाल में चिड़िया बैठी है। क्या होगा मेरे दोस्तों? डाल में चिड़िया बैठी है, ये अशुद्ध वाक्य लिखा है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि डाल पर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों में लिखा हुआ है और इसका में का जो शुद्ध रूप होगा यहाँ पर वो क्या होगा? कुछ अनुचित है में, और यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर इस वाक्य में के स्थान पर सही होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है? वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप करके रोने लगी, एक अशुद्ध वाक्य लिखा है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि वह विलाप करने लगी। वह विलाप करने लगी दोस्तों, बस समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य देखना है। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। बात सुनिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है और इसका शुद्ध वाक्य होगा कि गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। बस समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? क्या आपने अभी भोजन नहीं किया है। बात समझिए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि क्या आपने अभी भोजन नहीं किया है। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। शुद्ध वाक्य लिखा है कि मेरा अनुग्रह है या मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। तो शुद्ध वाक्य होगा मेरे दोस्तों मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का कष्ट करें, ना कि आग्रह करें, ठीक है। यहाँ पर आग्रह के दर पे क्या होगा दोस्तों? आग्रह के दर पर क्या होगा? कष्ट सही होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर कष्ट सही होगा वाक्य के अनुसार।
आगे देखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। बस मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, ये शुद्ध वाक्य होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लाता रहूँगा और आपके बीच में डिस्कशन करता रहूँगा, जिससे आपको लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है अशुद्ध वाक्य। क्या दिया है कि तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। क्लियर समझ में आ रही है दोस्तों? मेरे के स्थान पर क्या होगा? मेरी होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे मेरे के स्थान पर क्या होगा? मेरी सही वर्ड शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये वाक्य शुद्ध हो सके। क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैंने भगवद गीता पढ़ा है। मैंने क्या किया है? मैंने भगवद गीता पढ़ा है। इसका अगर शुद्ध वाक्य देखा जाए तो क्या होगा कि मैंने भगवद गीता पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? पढ़ा के स्थान पर पढ़ी शब्द सही होगा। क्या होगा? पढ़ी सही होगा। ठीक है। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैंने कल बम्बई जाना है। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैंने कल बम्बई जाना है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे कल बम्बई जाना है। मैंने के दर पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर मैंने के दर पर मुझे सही शब्द होगा। क्या होगा? मुझे। अगर आप चाहेंगे तो मैं शुद्ध वर्तनी पे भी प्रश्न बना दूंगा दोस्तों, जहाँ से आप शब्दों को शुद्ध और अशुद्ध कर पाएंगे कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा था कि मैंने कल बम्बई जाना है, तो इसका शुद्ध वाक्य हुआ कि मुझे कल बम्बई जाना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य लिखा है कि तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। क्या लिखा है शुद्ध वाक्य? तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा प्यारे दोस्तों कि तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। शुद्ध रूप क्या होगा कि तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। बात क्लियर हो रही है? समझते रहिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। ये सभी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। खास करके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूं और ऐसे टॉपिक को लेकर आता हूं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन प्रश्न होते हैं वो। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य लिखा है कि उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। अशुद्ध वाक्य लिखा है दोस्तों, उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। समझ में आ रही है? अशुद्ध वाक्य लिखा है कि उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुए हैं। क्लियर समझ में आ रही है? बात समझ आ रही है दोस्तों? उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। ये तो अशुद्ध वाक्य था। अशुद्ध वाक्य होगा कि यहाँ पे हुआ के स्थान पर शब्द जो इस्तेमाल होगा वो हुए हैं। हुआ के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? हुआ के स्थान पर अगर हुए शब्द इस्तेमाल कर लेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रही है? और इसमें क्या था कि करना के स्थान पर करो शब्द का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। शुद्ध वाक्य लिखा है कि तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि तुम केवल बोलना जानते हो। बात समझ आ रही मेरे दोस्तों कि तुम केवल बोलना जानते हो। शुद्ध वाक्य लिखा था तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तो शुद्ध वाक्य होगा तुम केवल बोलना जानते हो। आगे चलने का प्रयास करते हैं, आगे के प्रश्नों को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, जिससे कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए, क्योंकि हो सकता हो कोई ऐसा प्रश्न छूट जाए और आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप उसको कर ना पाए दोस्तों। तो फटाफट से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को।
आगे का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य लिखा है केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। क्या लिखा है? केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। ये वाक्य क्या हो गया? एक अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा कि 4 रुपये मात्र दीजिए। बस मेरे दोस्तों यहाँ पे केवल क्या होगा? अमान्य शब्द इस्तेमाल है, अनुचित शब्द है, क्योंकि केवल भी लगाया हुआ, मात्र भी लगा है, तो दो में से केवल एक ही चीज़ लगा सकते हैं। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा? केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा 4 रुपये मात्र दीजिए। बात समझ रहे दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अशुद्ध वाक्य लिखा है केवल मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे। दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि केवल और मात्र में केवल एक ही चीज़ आ सकता है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कभी किसी दर्शन की बात आती है तो वहाँ पे केवल की बात आती है, ठीक है। जब जहाँ किसी पर हम काउंट कर सकते हैं, जहाँ किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पर मात्र का इस्तेमाल होता है। तो केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे, तो केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे, मात्र का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। अब देखिए कविता को हम काउंट तो कर नहीं सकते, हाँ, अगर लाइन से दी हुई कविता है ना, एक कविता में कैसे छाँटेंगे? कई कविता को तो उसमें मात्र की हम बात कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है ना। खाली एक कविता की बात की जा रही है, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा कि इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है। बस सुनिए दोस्तों, इस कविता में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो केवल संकेत हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छे से समझिए, लगाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जिससे जिस तरह से प्यारे दोस्तों बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी तरह से अगर अभी आप मेहनत से जुट जाएंगे तो धीरे धीरे एक सीढ़ी अगर आप चढ़ेंगे तो आप यकीन मानेंगे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि शब्द केवल संकेत मात्र है। तो फिर से आपको बता दूं दोस्तों, शब्द की बात की जा रही है तो यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग होगा, शब्द केवल संकेत है। बात समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। अगला शुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है उसको समझिए। शुद्ध वाक्य दिया है कि पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। क्या लिखा है कि पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। ये वाक्य जो लिखा है प्यारे दोस्तों, ये अशुद्ध वाक्य लिखा है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा उसको समझिए। पूज्य पिताजी को नमस्कार कहना है, यानी पूज्य, ठीक है, पूजनीय के स्थान पे क्या होगा, पूज्य इस्तेमाल होगा, और पूज्य पिताजी को नमस्कार कहना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। क्या लिखा है, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। प्यारे दोस्तों, जब किसी अपने की बात की जाती है या किसी अपने गार्जियन की बात की जाती है तो उसमें पूज्य का इस्तेमाल किया जाता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। पूजनीय के स्थान पर क्या होगा, पूज्य इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, अब तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। तो के स्थान पर क्या होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे तो अनुचित शब्द है और यहाँ पे तो के स्थान पर तब का इस्तेमाल किया गया है, तब ये जा कर के शुद्ध वाक्य हुआ है। दोस्तों अशुद्ध वाक्य आगे देखते हैं। तो अगला शुद्ध वाक्य लिखा है मैंने करा। मैंने करा कुछ नहीं होता दोस्तों, मैंने किया होता है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि मैंने किया। बस समझ में आ रही है, इसी तरह से समझते रहिए। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। क्या लिखा है कि मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है दोस्तों, मैं आपको आदर करता हूँ या आपकी आदर करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों। श्रद्धा कुछ नहीं होता है, श्रद्धा श्रद्धांजलि के तौर पर दी जाती है। जैसे किसी के लिए श्रद्धा करता हूँ या किसी से श्रद्धा रखता हूँ, जैसे किसी के लिए मैं इज़्ज़त रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ। पर यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको आदर करता हूँ, यानी मैं आपका आदर करता हूँ या आपको आदर करता हूँ। बस समझिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा शब्द आ जाता है और उसकी वजह से समझ नहीं पाते हैं और हमारा प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा कि तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है। अशुद्ध वाक्य लिखा तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है। तो इसका शुद्ध रूप वाक्य क्या होगा दोस्तों, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। समझने का प्रयास कीजिए। तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है, तो अपने नहीं, अपने तो है ही हो गया, तो क्या हो जाएगा, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। तो अपना यहाँ पे अनुचित हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं।
फिर से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं या उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। आपकी सुविधा के अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, सिलेक्टिव टॉपिक पे अध्ययन किया गया और उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के टॉपिक से इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमारा सामान्य हिंदी के अंतर्गत अध्ययन चल रहा है और उसके अंतर्गत एक टॉपिक होता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जो कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं और आपके 1 नंबर, अगर 3 नंबर आते हैं तो 3 नंबर सुनिश्चित होगा यहाँ से दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मेरे को पुस्तक चाहिए। क्या लिखा है? मेरे को पुस्तक चाहिए, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे पुस्तक चाहिए। अशुद्ध वाक्य लिखा है मेरे को पुस्तक चाहिए, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? मुझे पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि मेरे के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो मेरे के शब्द स्थान पर यहाँ मुझे शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है। आगे देखते हैं तो अशुद्ध वाक्य लिखा है 2 पूड़ियाँ सेक दो। दोस्तों पूड़ियाँ सेकी नहीं जाती, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? 2 पूड़ियाँ बना दो। यानी सेकने के स्थान पर बनाने का इस्तेमाल किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि इसमें सेकने के स्थान पर, सेक के स्थान पर बनाने का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये जो वाक्य है वो शुद्ध हुआ है। आगे देखते हैं अशुद्ध वाक्य लिखा है कि वह रुग्ण शैय्या पर पड़ा है। क्या लिखा है? कि वह रुग्ण शैय्या पर पड़ा है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अगर हम इसको शुद्ध रूप देना चाहें तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, वह रुग्ण शैय्या पर पड़ा है, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। क्या होगा? वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अशुद्ध वाक्य लिखा है तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। ये क्या लिखा है? अशुद्ध वाक्य लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? समझने का प्रयास कीजिए। तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, देखिए लिखा है अशुद्ध वाक्य, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है? तुम्हारे हर एक काम, यहाँ पे एक अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। मेरे दोस्तों आगे देखते हैं अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है। दंगे में कई निरपराधी मारे गए। क्या लिखा है? दंगे में कई निरपराधी मारे गए हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? इसका शुद्ध वाक्य होगा दंगे में कई निरपराध मारे गए हैं। याद रखिएगा निरपराधी नहीं होता है, निरपराधी के स्थान पर निरपराध जो शब्द होता है उसको मान्यता दी जाती है। तो अशुद्ध वाक्य होगा कि दंगे में कई निरपराधी मारे गए, शुद्ध वाक्य होगा कि दंगे में कई निरपराध मारे गए। बस समझे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य लिखा है तुम कौन गांव में रहते हो। प्रश्न समझिए, लिखा क्या है कि तुम कौन गांव में रहते हो। मैं दोस्तों कभी भी आप ये इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं, आप हमेशा यही पूछते हैं तुम किस गांव से संबंधित हो, तुम किस गांव में रहते हो, तुम किस शहर से संबंधित हो। तो कौन के स्थान पर किस अगर हम इस्तेमाल करें शब्द तो वो सही माना जाएगा। तो तुम कौन गाँव में रहते हो, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम किस गाँव में रहते हो। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए कि कौन के स्थान पर इस वाक्य में किस शब्द की मान्यता होगी, तभी ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा। अगला क्या लिखा है? अशुद्ध वाक्य। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। समझिए क्या लिखा है? यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होता है इस बात को उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। तो यह बात नहीं होता प्यारे दोस्तों, इस बात होता है। तो यह के स्थान पर इस शब्द की यहाँ पे मान्यता दी गई है। किसकी मान्यता दी गई है? इस शब्द की मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि प्रेमचंद्र अच्छी कहानी लिखे हैं, जबकि शुद्ध वाक्य होगा उन्होंने कई कहानियाँ लिखी, एक ही कहानी तो लिखी नहीं है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी है। बस में दोस्तों प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। क्या लिखा है? तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। क्या दोस्तों, अगर कोई किसी की बुक रखी और वो मिला है हमसे, अगर हम उससे कहेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, तुम अपनी किताब ले जाओ, क्योंकि वो उसकी किताब है। क्या कहेंगे? तुम अपनी किताब ले जाओ। तो शुद्ध वाक्य होगा कि तुम अपनी किताब ले जाओ। बस मेरे दोस्तों अशुद्ध वाक्य लिखा है कि तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम अपनी किताब ले जाओ। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य लिखा है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। समझने का प्रयास कीजिए। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है।
ठीक है, पहले महिलाओं होगा तब होगा। ठीक है, तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि इंसान समझ नहीं पाता है और वहाँ पे आपके हाल में जब आप पेपर देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं आते हुए भी। तो उसको सही से समझने का प्रयास कीजिए कि अशुद्ध वाक्य लिखा है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो शुद्ध वाक्य होगा यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। आगे चल, अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि यह एक गहरी समस्या है। दोस्तों एक बात बताइए, कोई समस्या गहरी थोड़ी ना होती है, गंभीर होती है। तो यहाँ पे गहरी के स्थान पर अगर गंभीर शब्द का इस्तेमाल करते तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा कि यह एक गंभीर समस्या है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर गहरी नहीं होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर गहरी के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है जिससे वाक्य शुद्ध हो गया है, तो वो गंभीर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। अगर कोई साल बीत गया, जैसे आगामी नहीं कहते, आगे आने वाले वर्ष को क्या कहते हैं, आगामी, और जो बीत गया उसे विगत या पिछले वर्ष कहा जाता है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे लिखा है अशुद्ध कि गणित एक कठोर विषय है। दोस्तों कठोर मतलब ठोस होता है, तो गणित क्या ठोस है क्या? वो तो एक सब्जेक्ट है ना, तो सरल या कठिन होगा। तो शुद्ध वाक्य होगा कि गणित एक कठिन विषय है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्या लिखा है? निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग निरपराधी पर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो शुद्ध वाक्य होता है निरपराधी का निरपराध। तो प्यारे दोस्तों शुद्ध वाक्य होगा निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। बस समझ में आई? आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि क्या खाएं कि नहीं। क्या लिखा है? आप खाएं कि नहीं, माफ़ कीजिएगा। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आप खाएं कि नहीं। इसका शुद्ध वाक्य होता है आप खाए या नहीं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि के स्थान पर या शब्द को मान्यता दी गई है। बस समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य लड़की ने दही गिरा दी। क्या लिखा है? लड़की ने दही गिरा दी। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि लड़की ने दही गिरा दिया। दी नहीं, दिया होगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए कि लड़की ने दही गिरा दी, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि लड़की ने दही गिरा दिया। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आपके दवा से या आरोग्य हो गया। आरोग्य मतलब ठीक हो गया। तो शुद्ध वाक्य होगा कि आपकी दवा से या आरोग्य हुआ। ठीक है दोस्तों, आपकी दवा से या आरोग्य हुआ। तो यहाँ पर आपके स्थान पर क्या होगा, आपकी अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो शुद्ध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कमरा लोगों से ललालब भरा है। समझने का प्रयास कीजिए कि कमरा लोगों से ललालब भरा है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ललालब के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, खचाखच। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि कमरा लोगों से खचाखच भरा है। दोस्तों याद रखिएगा, ललालब के स्थान पर यहाँ पे खचाखच शब्द सही माना जाएगा। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि राम घर जाती है। अच्छा एक बात बताइए, राम लड़का है लड़की? राम लड़का है, तो राम घर जाता है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि राम घर जाता है। तो आप सभी कर लोगे बड़ी आसानी से। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि मैं जाना है। फिर बताऊंगा दोस्तों, इससे पहले हम लोग डिस्कशन किया मैंने के स्थान पर या मेरे के स्थान पर हमेशा मुझे का इस्तेमाल होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे जाना है। समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैंने के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने के स्थान पर मुझे सही शब्द माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है कि मैंने आपके घर पर रखी पुस्तक देख ली। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य ये हो गया ये कि मैंने आपके घर पर रखी पुस्तक देख ली। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा प्यारे दोस्तों, आपके घर पर रखी पुस्तक को मैंने देख ली या देख लिया। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो शुद्ध रूप होगा, जो शुद्ध वाक्य होगा, सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। समझिए, सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं, ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा। अगला क्या है अशुद्ध वाक्य, मनोज रोती है। एक बार बताइए, मनोज रोती क्यों रोता है? मनोज पुरुष है, तो शुद्ध वाक्य होगा मनोज रोता है। तो ये आसान है, आप कर सकते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य, मैं रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ। 100 रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ। तो इसका सही शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, समझिए, 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। सधन्यवाद क्या होता है दोस्तों? कुछ भी नहीं। तो 100 रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुआ। तो इसका सही वाक्य, सही
शब्द यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, सधन्यवाद के स्थान पर धन्यवाद। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर सधन्यवाद के स्थान पर इस्तेमाल हुआ है धन्यवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी, ये एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात करें प्यारे दोस्तों, तो गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, ये शुद्ध वाक्य माना जाएगा। बात को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। रोज़ाना यानी डेली 50 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग शुद्ध अशुद्ध वाक्य पर अध्ययन कर रहे हैं। खुद भी जुड़िए चैनल से, चैनल का सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके दोस्तों। रोज़ाना 8:05 पे ये वीडियो अपडेट होती है दोस्तों, आपके लिए डाली जाती है। तो फटाफट से 8:05 पर आप सभी एक साथ इकट्ठा होकर इस वीडियो को देखिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। इस चैनल के बारे में बताइए कि इस चैनल से आप लोग का बहुत ही भला होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलानी है। इस उद्देश्य से ये सीरीज़ शुरू की गई है। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशे तलाश कर। फिर मिलेंगे दोस्तों सेम चैनल पर, सेम टाइम पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।